आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। पिछड़े को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, यही मोदी का लक्ष्य है। ये वीडियो तो जरूर देखा होगा आपने, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसमें वह लगभग 20 दिन पहले बिहार के पूर्णिया में मंच से कहते हुए नजर आते हैं, जब तक हर गरीब को अपना घर नहीं मिल जाता तब तक मोदी थकेगा नहीं। लेकिन सोचिए, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है ही, और अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा प्रदेश है जहां राज्य में भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की महायुति सरकार है और नगर निगम यानी बीएमसी की बागडोर भी उन्हीं की पार्टी यानी भाजपा के मंत्रियों के पास है, फिर भी वहीं पर गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो यह किसी विडंबना और व्यंग से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की, देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले उस शहर की, जहां आज बीएमसी अधिकारियों की मनमानी अपने चरम पर है। मुंबई में अब हाल ये है कि बीएमसी अधिकारी अपने मन मर्जी से किसी का भी घर तोड़ने की कार्रवाई कर देते हैं, चाहे कानूनी जांच हो या ना हो। दबाव आया, किसी का फोन आया या टेबल के नीचे से पैसा आया और बस बुलडोजर लेकर पहुंच गए तोड़क कार्रवाई करने। चाहे वो दहीसर का केतकी पाड़ा हो, बोरीवली का के डिवाइन लॉन्स हो या दहीसर का शुक्ला कंपाउंड ही क्यों ना हो, हर जगह एक ही बात समान है, बीएमसी अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार। विडंबना देखिए, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों को घर देने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के शासन में बैठे कुछ अधिकारी लोगों के 40 से 50 साल पुराने छोटे छोटे आशियाने भी तोड़ने से पीछे नहीं हटते। दहीसर के शुक्ला कंपाउंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां लोगों ने दशकों से मेहनत कर अपने सर पर छत बनाई थी, लेकिन बीएमसी के बुलडोजर ने कुछ ही मिनटों में सब मिट्टी में मिला दिया। हमने अपने चैनल पर समय समय पर रिपोर्ट्स के जरिए लगातार यह दिखाया कि कई जगहों पर बिना जांच, बिना नोटिस और बिना न्यायिक आदेश के भी तोड़फोड़ की कार्रवाइयां की जा रही हैं। अदालतों के आदेशों की परवाह किए बिना, जनता की फरियाद सुने बिना अधिकारी अपनी मनमानी से लोगों की जिंदगी उजाड़ रहे हैं। अब इन सभी का जवाब लेने हम भी पहुंच गए भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के पास। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से बातचीत की। उन्होंने साफ कहा, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम गरीब को 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। उस बात का उनकी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे कि जनता तक ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। बीएमसी अधिकारियों पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल शेट्टी ने सख्त शब्दों में कहा कि अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई अधिकारी न तो कोर्ट के आदेश देखते हैं, न ही कोई जांच करते हैं। कभी कभी तो कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी तोड़क कार्रवाई कर दी जाती है और यह सब भ्रष्टाचार का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जनता ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री के सपनों और गरीबों के हक को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और ऐसा लोगों का भी कहना है कि अगर ऐसे अफसरों पर लगाम नहीं लगी तो मोदी जी के हर गरीब को घर का सपना सिर्फ कागजों और उनके भाषणों में ही रह जाए। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इन मुद्दों पर बातचीत के दौरान पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुंबई में पधारे हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, छोटे से लेकर बड़े लोग, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें कि सौभाग्य है कि अपने उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी भी जाके मुलाकात की। हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनसे मिले, उन पर क्या क्या बातें हुई और बड़ी बड़ी योजनाएं तो मुंबई में आ रही हैं, देश में आ रही हैं, मगर उस योजनाओं का फायदा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। गोपाल शेट्टी साहब, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आपको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मिले, क्या मुलाकात में हुई, क्या योजनाएं, कौन कुछ योजनाएं को चर्चा की, उस पर थोड़ा सा बताइए।
देखिए, बहुत कोई किसी गलत फहमी में नहीं रहे। प्रधानमंत्री आते या तो फिर कोई देश के बड़े नेता आते हैं तो पार्टी ने एक सिस्टम अच्छा नया डेवलप किया है कि जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं और विशेष करके आशीष शेलार जी के नेतृत्व में जो छोटे कार्यकर्ता है वो भी प्रधानमंत्री को रिसीव करने गए हैं। इस प्रकार का भी एक व्यवस्था बना हुआ है। कल जो अभी मेरा जो फोटो सोशल मीडिया में आप लोग देखते होंगे वो खाली उनको रिसीव करने का ही फोटो है, बाकी कोई प्रधानमंत्री से हम मिले नहीं, बातचीत कुछ हुई नहीं है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि बड़े नेताओं के साथ में एक बार मुलाकात तो होती है। वैसे हम जैसे लोगों के लिए तो ठीक है, इतना लंबे समय हमने काम किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज कोई नया कार्यकर्ता को भी इस प्रकार का एक मौका मिलता है तो निश्चित तो अपना जीवन का 20-25 साल पार्टी और समाज के लिए लगा देगा। इतनी बड़ी इसमें ताकत है। मतलब साहब, जिस तरह से योजनाएं आ रही हैं मुंबई में, जी पूरे देश में तरह तरह की योजनाएं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ये नारा है कि घर के बिना कोई किसी भी गरीब आदमी को भी कच्चा के बदले पक्का घर मिले, मगर वहीं पे बुलडोजर चला, चाहे शुक्ला कंपाउंड हो, चाहे बोरीवली हो, लेकिन नेशनल पार्क से लेकर के प्राइवेट जो अपने की वन विभाग में नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बुलडोजर चल रहा है। ऐसे घर से बेघर किया जाए, ऐसी योजनाओं का फायदा क्या? देखिए, अधिकारी, जमीन मालिक और जमीन मालिक जब जमीन बेचते हैं दूसरे बिल्डर को, तो ऐसे तीनों लोगों का साठगांठ करके कायदे में जो कमियां और खामियां हैं उसका लाभ लेकर लोगों को परेशान करने का काम लोग करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री कानून बनाते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कानून बनाते हैं। अब पार्टी में जो सांसद है, आम विधायक है, नगर सेवक है, उसके नीचे जो पदाधिकारी है, इन सारे लोगों ने मिलकर वो जो नीचे का व्यक्ति है जिसको हैरानी परेशानी होती है उसके बारे में आवाज़ उठाने का काम उसने करना चाहिए। अब जो मान लो कि शुक्ला कंपाउंड के मुद्दे को मैं उजागर करके ऊपर तक पहुंचाता हूं तो फिर वापस मुख्यमंत्री का काम शुरू हो जाएगा। पुलिस को कहेंगे कि भाई इंक्वायरी करो, अगर ऐसा गलत हुआ है तो फिर ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन हम सब, सरकार ने कानून इस प्रकार का एक बना देना चाहिए जिससे किसी को परेशानी न हो, ये तो संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में 25 साल भी रहेगी और कानून ऊपर बनने के बाद में नीचे तक उसको लाभ मिलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, राजीव गांधी जी ने जो बात बताई थी कि हम 1 रुपया भेजते तो 15% ही नीचे पहुंचता है, तो कांग्रेस के लोगों ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना आती है तो देश के प्रधानमंत्री हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, ये योजना नीचे तक जाए उसके बारे में वो काम हमेशा करते रहते हैं। फिर कार्यकर्ता, मैं इस बात से दावा नहीं करता हूं कि 100% नीचे पहुंचाया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर उसको पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं मानता हूं कि जो कुछ बचा कुचा होता है उत्तर मुंबई में, कम से कम मैं कानून के बाहर जाकर कोई भी गलत करता होगा तो उसके पर एकदम चुस्त होकर कार्रवाई समय समय पर किया है। और लगभग आप लोग आपने देखा होगा, चाहे वो बोरीवली हो या उत्तर मुंबई में हो, ऐसा किसी को बेघर होने नहीं दिया मैंने। और आज मैं किसी प्रकार के पद पर नहीं भी हूँ तो मैंने इस बात का दावा किया है परसों शुक्ला कंपाउंड के मोर्चा में कि किसी को भी बेघर होने नहीं दूंगा। और जो 30-40 साल के पहले का ऐसा कोई कोर्ट का ऑर्डर लाकर भी अगर तुड़वाया गया होगा तो उसको भी घर दिलाने का काम मैं करूँगा। देखिए, कायदा है, लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने अपना काम कर दिया, ऑर्डर दे दिया तोड़ो करके, लेकिन एक गलत हुआ है, न्यायालय के माध्यम से गलत नहीं हुआ है। पहले ही दिन जब बिल्डर ने कंप्लेंट किया तो महानगर पालिका का ऑफिसर ने कहना चाहिए था कि भाई 40 साल से अस्तित्व में, समय समय पर कायदा बदला हुआ है, झोपड़पट्टी के लोगों को प्रोटेक्शन है, हम इसमें नोटिस वोटिस नहीं देंगे। अब ये नोटिस नहीं देंगे तो कोर्ट में जाएगा ही नहीं बिल्डर। इन्होंने नोटिस दिया इसलिए बिल्डर कोर्ट में गया। कोर्ट में गया तो कोर्ट कहते हैं कायदा क्या है, 1962 का होना चाहिए, अगर स्लम डिक्लेयर नहीं है तो। कोर्ट ने कहा तोड़ दो, तोड़ दिया। मगर जिस तरह से वहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। दूसरा 62 इतने वर्षों बीत गए, वहीं पे दूसरी जगह यही जैसे कि धारावी वगैरह में वो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी की तरह उनको घर के बदले घर दिया जा रहा है, जबकि वहाँ वही जहाँ पे जैसा यहाँ पे हाल है वैसे ही हाल धारावी का था। वहाँ को सलमू लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, बिल्डर के क्यों दबाव चल रहा है, ऐसा कर रहा है। सुनिए, मैं कह रहा हूँ धारावी में एक दिन में नहीं दिया गया। धारावी के लोग कितने बार सड़कों पे उतरे, कितना आंदोलन किया, उनके जो प्रॉब्लम थे वो सब सरकार के सामने उन्होंने लाया। इंडस्ट्री यूनिट के लोगों को SRA के कानून में जगह की कोई प्रावधान नहीं थी,
तो वो आंदोलन किया उन्होंने, कहा हम तो यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं। मान लो अगर इस मुंबई में सब लोग घर में रहने वाले होंगे तो इस मुंबई शहर को, देश को चलाएगा कौन? इसलिए व्यवसाय भी तो चलना चाहिए ना, व्यवसाय भी तो चलना चाहिए। आज चाइना इतना आगे बढ़ गया है। चाइना क्यों आगे बढ़ गया है? आज मुंबई में मान लो कि चारकोप इंडस्ट्रियल इस्टेट था, तो वहाँ पर भी अभी बंद कर दिया कि मुंबई में कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, मुंबई में कोई भी मिल नहीं चलेगा। तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो लोगों को रोजगार मिलना है तो फिर चाइना जैसे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, फिर छोटे छोटे इंडस्ट्री को फिर एक बार हमको व्यवस्था बनाकर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें पॉल्यूशन ना हो। मुंबई शहर में पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है उसको मुंबई शहर के बाहर आप ले जाओ, लेकिन जिससे पॉल्यूशन नहीं होता होगा ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री भी आने वाले दिनों में अगल बगल में चले, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे लोगों को काम मिलेगा। न तो फिर बच्चे पढ़ लिख कर करेंगे क्या? क्या सभी इंजीनियर बनेंगे क्या? नहीं ना, कोई इंडस्ट्री को चलाने वाला भी तो चाहिए। तो ये करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, और ये करने का काम मेरे जैसे व्यक्ति ने, जिसने गरीबी से लेकर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र मैंने किया है, जो नॉलेज मुझे मिला है। अब मैं सब करता हूँ तो कुछ लोगों को बड़े पैमाने पे लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ सेक्शन के लोग हैं जिनको खराब भी लगता है। मेरे साथ में काम करने वाले लोगों को भी खराब लगता है, क्योंकि ये जो मैं करता हूँ तो उसकी लोकप्रियता सब मुझे मिलती है, ये साइलेंट हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है ना, मानवीय स्वभाव है, तो खराब भी लगता है। लेकिन आपको जनहित में काम करना पड़ेगा। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, सब जुने नियमों को ताक कर बदले बाजू में रखकर जो लोगों की आवश्यकता है वो भाषा वो बोलने लगे। अब ये भाषा बोलने लगे तो जो बुद्धिमान लोगों को अच्छा नहीं लगता था उन दिनों में, लेकिन आज सब एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं ये सही है करके। तो करना पड़ेगा आपको। मेघरा साहब, ये मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से उस दिन इतना विशाल मोर्चा आप लेके आए, जी। मोर्चा लेकर के पूरे शासन प्रशासन तक पहुंचाने के पूरी मीडिया पर थी, मगर क्या आपको विश्वास है कि आपकी आवाज वहां तक तो पहुंच गई है? क्या उस पर अमल करेंगे क्या यहाँ की सरकार? जैसे आप कह रहे हो कि आवाज़ पहुंच गई है, और आवाज़ हकीकत में पहुंच गई है। शुक्ला कंपाउंड का आवाज़ ऊपर तक पहुंच गया है। अब मैंने वहां पर आवाज़ पहुंचने के पहले ही जाहिर किया कि मोर्चा निकाल दिया आपने, आपकी जवाबदारी पूरी हो गई, अभी सब मेरी जवाबदारी अकेले की, और मैं बार बार मोर्चा भी नहीं निकालूंगा। अब पूरी जवाबदारी मेरी हो गई है। और मैंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में किसी का घर टूटेगा नहीं, लेकिन आज जिसका टूट गया है उसको भी मैं घर दिला दूंगा। और उसको मैं घर दिला दूंगा, किसके पास से दिला दूंगा? तो यही बिल्डर जिसने तोड़वाया उससे ही दिला दूंगा। अब बिल्डर को जो जो चीज़ों की आवश्यकता है वो भी मुझे करके देना पड़ेगा। बिल्डर कहता है कि भाई कानून में नहीं है इसलिए नहीं होगा, तो मैंने कहा कि मैं आपको कानून में बिठा कर दूंगा, फिर तो आप करोगे ना। बिल्डर ने मुझे ये भी कहा कि अभी तक उसने 80 लाख रुपए कोर्ट कचहरी में खर्चा कर दिया। तो मैं तुमको कानून बना दूंगा जिससे लोगों को घर भी मिलेगा, और तुमने जो 80 लाख रुपए खर्चा किया है बोलने के लिए बोला कि तुमको मैं 8 करोड़ रुपए का फायदा करा के दे दूंगा, और होगा। मगर साहब, जिस तरह से ठीक शुक्ला कंपाउंड की तरफ मुंबई के कोने कोने में ऐसे हैं 62 के जो कायदा कानून से अभी तक बहुत सर्वे नहीं हुआ, कंपनी कारखाना दोनों चला, वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और छोटे छोटे उद्योग धंधे अपना चला कर जीको पर। ऐसे लोगों का अगर मामला आएगा तो क्या वहाँ भी आंदोलन करने के लिए आप जाएंगे क्या? मैं देखें, मेरा एक दायरा है, मैं भी आपको बताता हूँ। कुर्ला में यहाँ तो 62 का नहीं था इसलिए तोड़ दिया। कुर्ला में एक प्राइवेट लैंड के ऊपर 62 का प्रूफ होते हुए भी तोड़ दिया। 62 का प्रूफ उनके पास था, लेकिन हर आदमी जैसा 2-5 फुट बढ़ाता है, ये करता है, जगह कम पड़ती है, लोग बढ़ाते। तो फिर वापस वहाँ पर भी नोटिस निकला, कॉरपोरेशन में गया तो कॉरपोरेशन ने एक्सटेंडेड पोर्शन को तोड़ो करके एडिशनल कमिश्नर अश्विनी जोशी, मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, लिखा उन्होंने कि एक्सटेंडेड पोर्शन तोड़ो। लेकिन वहाँ का जो वार्ड ऑफिसर आया था, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर, उसने पूरा 1962 का स्ट्रक्चर भी तोड़ दिया। तो लोग को पहला आदेश आया कि तोड़ो करके, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसका गलत दुरुपयोग करते हुए असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर ने तोड़ दिया। ये लोग चुप नहीं बैठे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम गंभीरता से संज्ञान लिया, और कॉरपोरेशन के वकील ने कहा कि साहब हमारी बात सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे, आपने जो गलती किया पहले 1 करोड़ रुपए जमा करो कोर्ट में। 1 करोड़ रुपए जमा किया कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस आप हाई कोर्ट में जाओ, वहीं आपकी सुनवाई होगी। और अब वो मामला दबा हुआ है। अब देखो, कानून व्यवस्था तो है ना, एक कोर्ट में अगर आपके ऊपर अन्याय हुआ तो आपको न्याय पाने के लिए और ऊंचा कोर्ट है, आपने जाना चाहिए। आप बोलोगे नहीं, अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तोड़ दिया। आपको लगता है कि गलत टूटा है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। न्याय आज भी मिलता है, सब खत्म हो गया ऐसा कम से कम मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि
कि आपको संघर्ष करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, वो तो आपने करना चाहिए ना। मजदूर आदमी तो साहब 15-20 हज़ार रुपये के पगार में मजदूरी कर रहा है ना। हम जैसे लोगों को तो बहुत पगार मिलता है। एमएलए को पगार कितना मिलता है, सांसद को मिलता है, नगर सेवक को मिलता है। आज मैं रिटायर हूँ तो भी मुझे पैसे मिलते हैं। तो क्या घर में बैठने के लिए पैसे मिलते हैं क्या? काम करना पड़ेगा आप लोगों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा गोपाल शेट्टी साहब ने बताया है कि अपने हक की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी जाना पड़ेगा, उनके साथ साथ आपको कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना। अगर सही ढंग से आप अपनी लड़ाई लड़ते हो आपको जरूर सफलता मिलेगी।